हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशंस बिटवीन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। बहुत सारा यूनिट हम लोग कंसंट्रेशन का देखे थे और उसके बारे में हम लोग स्टडी भी किए थे। आज हम लोग इन्हीं यूनिट के बीच में जो रिलेशन है, कंसंट्रेशन के यूनिट के बीच में जो रिलेशन है, उसी रिलेशन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी। हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला रिलेशन देखते हैं हम लोग रिलेशंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ जो रिलेशन है हम लोग का मोलरिटी एंड मोललिटी में जो दिया गया है, मोलरिटी इजकल टू मोललिटी। अगर हम लोग चलो मान लेते हैं लेट मोललिटी बराबर अगर हम लोग मान लेते हैं एम, स्मॉल एम, मोलरिटी हम लोग मानते हैं कैपिटल एम से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मोलर मास, अगर सॉल्यूशन का यहाँ पे हम लोग मोलर मास ऑफ सोल्यूट अगर यहाँ पे अगर एम भी दिया गया है एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर यहाँ पे लिया गया है डी। ठीक है, जो यहाँ पे डी का है ग्राम पर मिलीलीटर है, डेंसिटी किस में दिया गया है, ग्राम पर मिलीलीटर में दिया गया है। तो अब हम लोग यहाँ जो रिलेशन देखते हैं मोललिटी इजकल टू हो जाता है हम लोगों का एम, कैपिटल एम इंटू 1000 अपॉन 1000 डी माइनस एम इंटू एम बी। ठीक है, ये रिलेशन है जिसे हमें याद रखना है। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन है जिसे हम लोग आसानी से फाइंड भी कर सकते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कंसंट्रेशंस या फाइंड द मोललिटी ऑफ पोटेशियम आयोडाइड whose molarity is 1.45 मोल पर लीटर। यहाँ पे दिया गया मोलरिटी दिया गया है, मोलरिटी बोला फाइंड करने के लिए। ठीक है, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशंस, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया गया 1.202 ग्राम पर ml। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं सारा इस फॉर्मूला पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मोलर मास एम पोटेशियम आयोडाइड कितना हो जाएगा। पोटेशियम को हम लोग जानते हैं कितना होता है 39 होता है, प्लस होता है आयोडीन का 127 होता है 127। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 2 5 6 160 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डेंसिटी लिया गया यहाँ पे कितना 1.202 और जो मोलरिटी है यहाँ पे कितना लिया गया है, मोलरिटी एम बराबर यहाँ पे लिया गया हम लोगों का 1.45। ठीक है, तो अब मोलरिटी के फॉर्मूला में क्या करते हैं हम लोग सबको पुट कर देते हैं। मोलरिटी बराबर हो जाएगा 1.45 इंटू 1000 अपॉन 1000 डी इंटू डी आ गया हम लोगों का 1.202 माइनस मोलरिटी यहाँ पे फिर से ले लिया है 1.45 इंटू मोलर मास कितना है यहाँ पे सोल्यूट का 166। इसको क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1450 अपॉन आ जाएगा 1202 माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 240 आता है यहाँ पे 240
0.7, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, माइनस करते थे, घटा देते देंगे तो कितना आ जाएगा 1450 अपॉन 961.3 इसका 2 हो जाता है हम लोगों का यहाँ पे 1.508। तो इसको हम लोग 1.51 भी मान सकते हैं, ठीक है, 1.51 भी ले सकते हैं मोल पर केजी। ये आ गया हम लोगों का मोलालिटी। इस तरह से हम लोग मोलालिटी आसानी से मोलारिटी से फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा रिलेशन। हम लोग का अगला रिलेशन होगा रिलेशंस बिटवीन मोलरिटी एंड मास परसेंटेज, ठीक है। मोलरिटी एंड मास परसेंटेज के बीच में हम लोग रिलेशन देख रहे हैं। दूसरा हम लोग का रिलेशंस बिटवीन मोलरिटी एंड मास परसेंटेज, ठीक है, ये हम लोग का दूसरा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं मोलरिटी बराबर जो होता है यहाँ पे मोलरिटी बराबर होता है मास परसेंटेज इंटू 10D अपॉन MB, ठीक है। जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं D का है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है और MB क्या है यहाँ पे मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है और मास परसेंटेज दिया है। तो अगर मास परसेंटेज दिया रहेगा, डेंसिटी दिया रहेगा किसी भी सोल्यूट का और अगर यहाँ पे उसका मोलर मास पता है तो आसानी से हम लोग मोलरिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर 3 पैरामीटर अगर मालूम है तो चौथा आसानी से इस रिलेशन के जरिए मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है a solutions having 25% W/W ethanol ये 25% इथेनॉल बाय मास लिख सकते हैं हम लोग, बाय मास, ठीक है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशंस इज 0.968 ग्राम पर ml, ठीक है। फाइंड इट्स मोलरिटी, तो हम लोग को यहाँ पे मास परसेंटेज दे दिया गया है, डेंसिटी भी दे दिया गया है ना इथेनॉल का, और हम लोग कह रहे हैं कि मोलरिटी फाइंड करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें डायरेक्टली हमें फॉर्मूला पे पुट करना है सबकी वैल्यू और हमें फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मास परसेंटेज हम लोग का दिया गया है यहाँ पे कितना 25%, ठीक है। डेंसिटी हम लोग का दे दिया गया यहाँ पे 0.968 ग्राम पर ml, ठीक है। उसके बाद हम लोग का ले लिया गया क्या यहाँ पे मोलर मास। तो मोलर मास हम लोग जानते हैं इथेनॉल का C2H5OH, इसका हम मोलर मास निकालेंगे तो कार्बन 2 है यहाँ पे, तो 2 कार्बन की मास होती है 12 × 2 प्लस 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, 5 ये और 1 हाइड्रोजन ये है ना, 5 ये है और 1 ये, तो दोनों मिलकर के 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1 × 6, ठीक है, या फिर 6 × 1 × 6, 6 हाइड्रोजन है तो 1 का मास 1 है, तो 6 का मास यहाँ पे 1 × 6 कर देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन कितना है 1 है और ऑक्सीजन का मास होता है 16। जब इसको ऐड करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 2 = 24 प्लस 6 प्लस 16 इसका 2 6 2 1 3 1 4 46 ग्राम पर मोल आता है, ठीक है। यहाँ पे हमें मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है, डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देना है। तो मोलरिटी बराबर क्या होगा यहाँ पे, मोलरिटी
मोलरिटी बराबर हो जाएगा मास परसेंटेज, तो हम लोग का दिया गया है 25 इंटू डेंसिटी लिया गया है हम लोगों का 0.968 इंटू का अपॉन हो जाएगा क्या है कितना 46 है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 25,968 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 0 4 30 3 45 40 47 48 और दोनों 16 6 दोनों 6 दोनों 12 1 13 के 3 हाथ में रहेंगे और 9 दोनों 18 तो 2 पॉइंट के बाद है, तो यहाँ पे आ गया 242। ठीक है, 242/46। अब हम लोग क्या करेंगे 46 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा हम लोग का यहाँ पे मोल पर लीटर मिल जाएगा आंसर। ठीक है, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, डिवाइड करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग का जो है अगला रिलेशन है डाइल्यूशन फार्मूला। ठीक है, तीसरा है हम लोगों का डाइल्यूशन फार्मूला, इसको बिठा रहे हैं हम लोग। तीसरा हम लोग का डाइल्यूशन फार्मूला, डाइल्यूशन फार्मूला। डाइल्यूशन फार्मूला में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें हम लोग पानी मिलाते हैं और पानी मिलाने के बाद उसको डाइल्यूट करते हैं ताकि उसकी जो कंसंट्रेशन का जो लेवल है उसको कम किया जाए, उसकी कंसंट्रेशन की जो लेवल है उसे कम किया जाए। तो इस तरह की जो फार्मूला होती है जिसमें वाटर को हम लोग क्या करते हैं मिक्स करते हैं और उसकी कंसंट्रेशन को कम करते हैं, तो इस तरह की जो फार्मूला होती है जो इसको इंडिकेट करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं डाइल्यूशन फार्मूला कहते हैं। आए बच्चों समझ में? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे डाइल्यूशन फार्मूला में क्या होगा। चलो हम लोग देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन अगर देखते हैं M2 है और फाइनल वॉल्यूम अगर V2 है और इनिशियल कंसंट्रेशन इसका M1 है और इनिशियल वॉल्यूम अगर V1 है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दोनों सेम होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम इनटू मोलरिटी है ना, और प्रोडक्ट इन द इनिशियल स्टेज बराबर प्रोडक्ट ऑफ मोलरिटी एंड वॉल्यूम इन द फाइनल स्टेज, यानी कि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये दोनों का होगा इक्वल होगा, दोनों का होगा इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इस पे फॉर्मूला हम लोग पुट कर देते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे V1 का हो गया इनिशियल वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और M1 का है इनिशियल मोलरिटी। ठीक है, और आफ्टर डाइल्यूशन हो गया यहाँ पे M2 फाइनल मोलरिटी। ठीक है, और V2 का हो गया फाइनल वॉल्यूम, क्या हो गया फाइनल वॉल्यूम। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन से इसको समझते हैं। तो फाइंड द कंसंट्रेशंस ऑफ फाइनल सॉल्यूशंस ऑफ अ सॉल्यूशंस इन विच जिसमें of 2.5 m solutions having volume 30 ml in which whose volume is diluted
100 ml, ठीक है। यहाँ पे 100 ml हम लोग क्या किए, डायलूट करके हम लोग ले आए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इनिशियल M1 हो गया, यहाँ पे M1 हो गया हम लोग का 2.5 m मोलरिटी पर मोल पर लीटर। वॉल्यूम आ गया हम लोग का V1 इक्वल टू 30 ml है, ठीक है। और M2 हमें पता नहीं है, फाइंड करना। V2 यहाँ पे दे दिया गया 100 ml, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे यहाँ पे। तो M2 V2 बराबर क्या होता है M1 V1। तो M2 V2 कितना है, यहाँ पे M2 तो है नहीं, हमें निकालना है। V2 कितना 100 है, इसका टू कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 30। तो M2 इसका टू कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 30 अपॉन 100, ठीक है। इससे कैंसिल होगा 0 से 0 और ये इसका टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 अपॉन 10 हो जाएगा। इसका टू कितना होगा 0.75 मोल पर लीटर आ जाएगा। ये हमारा मिल जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। एक और है फॉर रिलेशन, जिसमें हम लोग दो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या दो तरह की जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग क्या करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं। तो मिक्सर की जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, उसको फाइंड करने के लिए एक और फार्मूला दिया गया है, जिसको हम लोग मिक्सिंग फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मिक्सिंग फार्मूला कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फाइनल यहाँ पे तीसरा मिक्सिंग फार्मूला क्या है हम लोग का, मिक्सिंग फार्मूला, ठीक है। तो हम लोग मिक्सिंग फार्मूला यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं फाइनल। तो मिक्सिंग फार्मूला में क्या है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जैसे सपोज दैट, इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे एक सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, ये 10 ml है, ठीक है। 10 ml है, इसका जो है सो मोलरिटी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, मोलरिटी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2.5 ml है, मोल पर लीटर है, ठीक है। एक और सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, इसकी जो है V2 वॉल्यूम जो है वो 15 ml है, ठीक है। वॉल्यूम कितनी है इसकी 15 ml है, ठीक है। और इसकी जो मोलरिटी है वो है यहाँ पे 1 मोल पर लीटर। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम हम लोगों का कितना आ जाएगा, ये दोनों वॉल्यूम तो जुड़ जाएगा, तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, V इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोगों का 25 ml, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोलरिटी इसकी कितनी होगी, इसको किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला आता है यहाँ पे। तो फार्मूला हम लोग का दिया गया है फाइनल मोलरिटी फाइंड करने के लिए M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारा इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आसानी से हमें मिल जाएगा। देखो कैसे मिलता है हम लोगों को फाइनल कंसंट्रेशन मिक्स करने के बाद। ये फार्मूला है मिक्सिंग फार्मूला, ठीक है। तो इसी फार्मूला पे हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन की वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे पुट करते हैं, M1 कितना हो गया यहाँ पे 2.5 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15, इसका 2 हो जाएगा यहाँ पे 25 प्लस 15 अपॉन 25, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 40 अपॉन 25। इसको कैंसिल कर देंगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा और फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 1.6 मोल पर लीटर, ठीक है। ये हमें मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग आसानी से दो अलग अलग कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, अगर उसको हम लोग एक फिक्स रेशियो में मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग फाइनल कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के हेल्प से, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।